जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के शुभ संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। शास्त्रों के हिसाब से कार्तिक मास की विशेष महिमा है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। कार्तिक मास के बराबर कोई भी महीना नहीं है और इसमें किए गए उपाय का विशेष फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास के कुछ नियम हैं, इनके बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको संकेतों के बारे में जानकारी दूंगा। जब भी इंसान का शुभ या अशुभ समय आता है तो उसको शुभ या अशुभ संकेत भी नजर आने लग जाते हैं। उन संकेतों के इशारे से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है या आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से भाग्य बदलता है। इंसान जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसके ऊपर ग्रहण की शुभ दृष्टि होती है। अक्सर आपने देखा होगा, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई धनवान है, कोई पैसे वाला है, ये सब कर्मों के हिसाब से चलता है। कार्तिक मास में सबसे पहला जो नियम है वह है स्नान का। जो व्यक्ति कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं उनके जाने अनजाने में किए गए सारे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में कहा गया है कि चंद्रमा अपनी किरणों से अमृत की वर्षा करते हैं। सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति चंद्रमा की चांदनी में यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है उसके शरीर को निरोगता मिलती है, अमृत की प्राप्ति होती है, विशेष ही शुभ माना गया है। दूसरा सवाल आता है कि जिसके स्वास्थ्य ठीक नहीं है वह स्नान कैसे करे ठंडे पानी से, तो वह उस स्नान के जल में थोड़ा सा गर्म पानी मिला करके मिक्स उसको करके स्नान कर सकते हैं। दूसरा जो नियम है, प्रतिदिन सूर्य भगवान की पूजा। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्य देव की आराधना करते हैं। कार्तिक मास में सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। प्रतिदिन ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्य नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए। तीसरा जो नियम है वह है तुलसी माता की पूजा का। प्रत्येक व्यक्ति को, स्त्री पुरुषों को कार्तिक मास में तुलसी माता का दर्शन, तुलसी माता का स्पर्श, तुलसी माता में जल देना, उनके सामने दीपक जलाना, इसका विशेष महत्व है। अगर आपको पुत्र धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आप अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको जरूर ही तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन का विशेष महत्व है और फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अगला जो नियम है वह है दीपदान का। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में दीपदान करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक मास की कथा में भी आप सुनेंगे किस प्रकार एक चुईया की मुक्ति हो गई थी। बत्ती बंद बुझ रही थी मंदिर में, उसने खाने के लिए जैसी बत्ती उठाई तो वो तेज हो गई। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने और तुलसी के सामने, साथ ही आप गौशाला में, इन जगहों पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। बावड़ी, कुआं, तालाब, हर जगह पर जो है। कार्तिक मास में हम जिस मनोकामना से हम पूजा करते हैं भगवान की, वह मनोकामना हमारी जरूर पूरी होती है। मानो आप भगवान के सामने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो उसका संकेत आपको जरूर मिलेगा कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है नहीं। वही आप धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए पूजा कर रहे हैं या अपने जन्म को सार्थक करने के लिए भी पूजा कर रहे हैं निष्काम भाव से, तब भी आपको संकेत मिलेंगे। सबसे पहला संकेत है कि कार्तिक मास में अगर आपकी सुबह के समय 3 बजे से लेकर के और 5 बजे के बीच में अपने आप ही नींद खुलनी शुरू हो जाए, आपको उसके बाद नींद ना आए, तो समझ लीजिए कि आपकी भक्ति का प्रभाव हो रहा है, आपके अंदर भक्ति जागृत हो रही है और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह सबसे शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय अचानक आपकी निद्रा खुल जाती है, निद्रा दूर हो जाती है, आंखें खुल जाती हैं ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा जो संकेत है कि सुबह के समय आपको भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, लगातार 2-3 दिन तक लगातार भगवान कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, तो आपकी भक्ति का ही प्रभाव है।
आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है। अगला जो संकेत है, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते कर समय आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएं, तो यह शुभ माना जाता है। माना जाता है कि आप पूरी सच्ची लगन से भगवान की आराधना कर रहे हैं और यह एक शुभ संकेत होता है कि आपकी भक्ति जागृत है और आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। यह बहुत ही कम लोगों को नजर आता है। आप जिस समय भगवान की पूजा कर रहे हैं उस समय अचानक भक्ति में लीन होना, आंखों से आंसू आना, यह बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत कम लोगों को यह संकेत मिलते हैं। वही अगला संकेत है कि जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, मानो आपने मनोकामना बोल करके भगवान की पूजा की और भगवान के हाथ में रखा हुआ पुष्प आपकी तरफ गिर जाता है आकर के, आपकी झोली में गिर जाता है आकर के, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत है कि आपने कोई फल भगवान के सामने रखा है, आप आंख बंद करके भगवान की पूजा कर रहे हैं और अचानक से वह फल आपकी तरफ गिर जाता है। आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कोई संतान नहीं, मुझे संतान की प्राप्ति हो, मेरे प्रत्येक कार्य में रुकावटें आ रही हैं, और उसी समय आपको पुष्प या फल आपकी तरफ गिरता है, तो ये शुभ संकेत माना जाता है। अगला संकेत है कि आपने भगवान के सामने दीपक जलाया। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है और अचानक आप देखेंगे बहुत से दीपक की लौ एकदम तेज हो जाती है, उसमें आप गौर से देखेंगे तो भगवान की आकृति नजर आती है। तो ये बहुत ही कम बिरला लोगों को जो है ये संकेत नजर आते हैं। अगर ये संकेत आपको दिख जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आप भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है। वही प्रतिदिन अगर आपके दरवाजे पर कोई साधु भिक्षा के लिए आता है और वह सिर्फ भिक्षा में अन्नदान लेता है, तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदल रही है, क्योंकि कहते हैं कि कार्तिक मास में लक्ष्मी नारायण प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाते हैं। वही प्रतिदिन अगर आपके घर पर गौ माता के दर्शन होते हैं तब भी संकेत शुभ माना जाता है। ये शुभ संकेत होते हैं। आप सुबह के समय सो रहे हैं, आपके कानों में शंख की या घंटियों की ध्वनि आ जाती है, तब भी शुभ संकेत माना जाता है। या बहुत से लोग सोते हैं और स्वप्न में उनको मंदिर के दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं, तो ये संकेत भी शुभ माने जाते हैं। ये संकेत प्रत्येक व्यक्ति को नहीं आते, जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो उनको ही ये संकेत नजर आएंगे। तो आपको कैसे संकेत नजर आते हैं वो कमेंट में आप जरूर लिखें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना करके आपको जरूर बताऊंगा कि आपके उन संकेतों का क्या फल है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आप सभी की मनोकामना पूरी हो। तो कार्तिक मास में इन नियमों को आप जरूर निभाएं और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।